सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तो अपडेट हम पहुंचा ही रहे हैं, पब्लिक के ओपिनियन भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इधर राजद खेमे में बड़ी हलचल है भाई। क्या हो गया आखिर मृत्युंजय तिवारी को? अचानक से इस्तीफा। तेजस्वी यादव यूरोप में है और इधर विकेट पे विकेट गिरे जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। हालांकि भाजपा तो प्रशांत किशोर के तमाम उम्मीदवारों को ही तोड़ने पर फोकस कर रही थी, लेकिन इधर मृत्युंजय तिवारी अपने आप इस्तीफा दे दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर तो चर्चा बहुत सारी हुई, हमने भी इंटरव्यू दिखाया आपको। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि राजद में मान मनोबल का दौर जो है वो शुरू है, और सवाल यह है कि क्या मृत्युंजय तिवारी वापस फिर से राजद में जा सकते हैं या राजद में ही रह सकते हैं, या फिर उन्होंने मन बना लिया है। तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर आने वाला मृत्युंजय तिवारी का भविष्य क्या है। क्या राजद सचमुच वो पूरी तरीके से छोड़ देंगे या फिर किसी नए पार्टी में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो कौन सी पार्टी में जाएंगे, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बांकीपुर पर भी लौटेंगे, क्योंकि बांकीपुर तो हॉट खबर है ना। प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंच गई चुनाव आयोग, और 4 सूत्री जो डिमांड है वो इलेक्शन कमीशन को प्रशांत किशोर की पार्टी ने दिया है। पूरा मैटर समझाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले सर मृत्युंजय तिवारी की बात कर लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जो एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत पुराने प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, और राजद में रहते हुए भी सनातनी जो छवि है उनकी, तिलक लगाने वाले नेता के तौर पर पहचान अपना वो बना कर रखे हैं। लेकिन अब कल रात अचानक से इस्तीफा भी दिया, भावुक भी हुए, लालू यादव और राबड़ी देवी को आदरणीय भी बता रहे हैं और छोड़ने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मान मनोबल चल रहा है। क्या वापसी संभव है? देखिए, मृत्युंजय तिवारी तो रीढ़ थे राजद के, है ना। एक तो ब्राह्मण है, तो सवर्णों में जो तेजस्वी यादव का जो फार्मूला है ए टू जेड, हालांकि कहने को ही लोग कहता है नहीं ए टू जेड जो उसका फार्मूला था, उसके ही सबसे मजबूत स्तंभ है ना। और इस शुरू से जब से लालू जी ने इनको बनाया प्रवक्ता, तब से वह पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहे। लालू जी राबड़ी जी के प्रति प्रतिबद्ध रहे। कहीं से भी इन पर किसी तरह का कोई आक्षेप आरोप नहीं लगा। लेकिन अचानक इनको इतना जो है कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, यह तो सवाल गूंज रहा है। क्या तेजस्वी यादव को जो है फिर से लौट रहे हैं 90 के दशक में, जिस समय लालू यादव जो है टीका चंदन और सवर्णों से उनको नफरत हो गई थी, उसी दौर में लौट रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा तो इसको कहता है कि लालू यादव जिस दौर में थे 90 में, उसी दौर में तेजस्वी यादव की पार्टी अब जा रही है। धीरे धीरे जो है जितने सवर्ण हैं उनको किनारे लगाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, लालू जी सुस्त हुए, लालू जी बीमार पड़े, ऐसा कर दिया गया कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ गई, है ना। चुपचाप बिना इस्तीफा दिए कार्यालय आना छोड़ दिए और कहे कि हमारा शरीर अब काम नहीं कर रहा है ना। तो चुप किनारे लग गए। देख लीजिए आप, शिवानंद तिवारी देख रहे हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि नहीं राजद कहीं टक्करे में नहीं है, जनसुराज है भाजपा से टक्कर में, प्रशांत किशोर भाजपा से टक्कर में। देख लीजिए, कहीं न कहीं पार्टी से उनका भी असंतोष है, खुला असंतोष है। वो तो खुल के कहते हैं। वो तो तेजस्वी पर भी सवाल उठा चुके हैं, तेजस्वी पर भी सवाल उठाते हैं, अभी भी उठाते हैं, विदेश घूम रहे हैं। तेजस्वी पे तो सर अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर और हमारे साथ यहाँ आए थे, अरे तेजस्वी पर तो सवाल उठे कि उदय नारायण चौधरी तक सवाल, विधानसभा अध्यक्ष। वो तो जो मीटिंग हुई थी उसमें भी नसीहत दी स्थापना दिवस पर, याद है ना। वही बोल रहे हैं सर कि आप जो है दरवाजा खोल कर रखिए गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। आप दरवाजा बंद रखते हैं, इसलिए सब आपसे जो है दूर होते जा रहा है। और आप कम से कम जो है लोगों के बीच जाइए, और बेचारे
उदय नारायण चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बुजुर्ग नेता पार्टी के, है ना, लालू जी के एकदम खास आदमी, उनकी सलाह वो कह रहिए घूमिए लोगों के बीच, राज्य में लोगों के बीच, तो वो चले गए विदेश घूमने। देख लीजिए यही नसीहत है इनकी। पार्टी के बुजुर्गों की कितनी इज्जत करते हैं तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वही सवाल उठाए थे, बिल्कुल, लेकिन वो चले गए विदेश घूमने, अभी तक विदेश में यहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो यही देखिए कितना गंभीर है तेजस्वी यादव, तो खुल के अपनी किताब उनकी किताब का पन्ना अपने उधेरता है। हालांकि एक चर्चा हम यह भी सुन रहे हैं, पहले 24 को आने वाले थे, तो अब थोड़ा सा जल्दी आने का प्लान बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब 20 को भी आ सकते हैं तेजस्वी यादव। देखिए 20 को आ सकते हैं, तो 20 में अब क्या दिन बच गया? आज 17 दिन, 2 दिन, हाँ 2 से 3 दिन, देखिए कहीं आ जाए। 20 से सत्र है, हाँ मानसून सत्र हो सकता है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करे। 24 से 25 तक न सत्र है, हाँ 24 तक है। अगर 24 को आएंगे तो विधानसभा सत्र में नहीं रहेंगे, विधानमंडल सत्र में फिर सवाल उठेगा। हो सकता है वो 20 को आ जाए, यह भी संभव है, लेकिन ऐसे इनका कार्यक्रम 24 को आने का। तो अब है मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा दे दिए, सनसनी फैला दिए, और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल कहते हैं कि इस्तीफा मिलवे नहीं किया। आप बताइए, हम लोग बातचीत किए मृत्युंजय तिवारी से, तो कहे कि देखिए हम तो इस्तीफा दे दिए। अब मंगनीलाल मंडल को लालू यादव का फोन आया तो कहते ना इस्तीफा नहीं मिला। अब इसमें बताइए कौन बात है सही? हालांकि अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि कुछ हो जाए, हम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की इज्जत करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन हम राजद में नहीं जाएंगे। यहाँ अब जो है कोई अच्छा नेता नहीं है। लेकिन सर हाई लेवल बैठक भी चल रही है। हाँ, अब इनके मुद्दे पर जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी तो इनसे मिले भी, इनको कहे भी कि लालू जी से मिल लीजिए, उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए, है ना। आग्रह भी किए हैं इनसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, इनके गुरु भी रहे हैं। हाँ, वही पार्टी में लाए थे इनको। इसलिए जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात पर वो थोड़ा सा सोचे भी है। लेकिन जो पार्टी में राजद कार्यालय में जो अभी चल रहा है, मतलब हुई हाई लेवल मीटिंग, उसमें हुआ कि भाई क्यों मृत्युंजय तिवारी जैसा प्रतिबद्ध नेता इतना गुस्सा में, आखिर उसके साथ क्या हुआ? शक्ति यादव पे भी सवाल उठ रहे हैं। खुली किताब है, तुम तो खुल के कहा। भाई शक्ति यादव भी है कारण, शक्ति यादव के कारण ही उन्होंने छोड़ा। कई तरह की खबरें आ रही है, शक्ति यादव उनको एक दिन सुनते हैं कार्यालय में कुछ बोल भी दिए थे, है ना, करे शब्दों में, उसका भी उनको जो है तकलीफ है। दूसरी बात है, इनको जो है नेशनल चैनल पर प्रवक्ता है, तो नेशनल चैनल पर बोले डिबेट पर नहीं भाग लीजिए आप, उस पर भी रोक उन्होंने लगा दी थी। तो ये सब जो बातें जो सुनने में आ रही है ना, ये सब बातें जो है शक्ति यादव इन पर जो है मुख्य प्रवक्ता है, तो इनको भी अन्य प्रवक्ता की तरह हाँकने लगे। और सर राजद में गजब का परिपाटी है, मैंने डिबेट में किसी नेता को बुलाना है आपको प्रवक्ता को, तो पहले परमिशन लेना होगा शक्ति यादव से, मुख्य प्रवक्ता से। ये एक नियम वहां बना दिया गया। कोई पार्टी में नियम नहीं है, किसी में नहीं है, ये कैसे नियम होता है। जो प्रवक्ता से आपको बात हो रहा है बात कीजिए, जो फ्री है उनको ले लीजिए डिबेट। हाँ, जो फ्री है। लेकिन यहाँ तो भाई मोनोपोली है। मतलब शक्ति यादव जो है अब पूरी तरह से कब्जा किए हुए है, कि कोई जो है बयान देगा तो मेरी अनुमति से देगा। तो ये सब जो है जो तकलीफ देह बातें आती हैं, दूसरे सीनियर है, शक्ति यादव से तो सीनियर है, बहुत सीनियर प्रवक्ता में। इनका जो होता है मतलब डिबेट में जो शामिल होते हैं, चाहे जो बयान देते हैं राजद के, मतलब नपा तुला और राजद का सिद्धांत के साथ, सिद्धांत से कभी नहीं हटकते, कभी हटे हैं आज तक? बिल्कुल नहीं। बावजूद इन पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और कभी फंसे भी नहीं है, इसलिए जो है कुछ बातें ऐसी थी, इसलिए तो इनको अंदर से तकलीफ है। तो कह रहे हैं मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे हम। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि पूरा लगभग 12 से 14 साल का इनका कैरियर है राजद में। 16 साल हो गया। तो मतलब पहले भी प्रवक्ता थे और आज भी जब इस्तीफा दिए हैं तब प्रवक्ते
प्रवक्ता ही पद से, और मतलब कद घटा ही दिया गया, मुख्य प्रवक्ता न बना के आम का प्रवक्ता बना दिया गया। न पार्टी ने एमएलए का सीट दिया, न एमएलसी दिया, न आयोग बनाया, कुछ भी, मतलब इनको। एक और प्रवक्ता थे सीनियर, चित्तरंजन गगन, है भी, अभी भी है, पहले लालू जी के खास हुआ करते थे, अभी तक है वो, 30 साल लगभग उनका हो गया, चित्तरंजन गगन का। हाँ, उससे ज्यादा ही हो गया होगा समझिए। तो उनको भी कुछ नहीं मिला आज तक। कितने लोगों को जो है पद दे दिया गया, एमएलसी बना दिया गया, क्या क्या दिया गया, लेकिन चित्तरंजन गगन को कुछ नहीं हासिल हुआ। आज से नहीं है पार्टी में, समझे, प्रवक्ता भी रहे। उनका सिर्फ एक ही दोस्त था, वो ब्राह्मण जाति के। अगर ब्राह्मण जाति के नहीं होते तो कुछ न कुछ हासिल कर लिए रहते। अब वही दोष है मृत्युंजय तिवारी को, मिला इनको कुछ नहीं। अब जो है इनका अपमान किया जा रहा है कि जाइएगा कहा, इसीलिए बेचारे जो है अपमानित होकर ही, है ना, आगे नहीं यह दंश झेलना पड़े, उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर से राजद में वो नहीं जाएंगे जैसा क्यों कहते हैं। अच्छा, पार्टी का क्या लग रहा है कि किस पार्टी के तरफ मुंह कर सकते देखिए, हैं? युवा है, तो करेंगे, युवा है, ऐसा नहीं कि अभी बुजुर्ग हो गए, युवा है, कहीं न कहीं तो जाएंगे। जिस पार्टी में विचार इनका विचार मिलेगा, जिस पार्टी से, उसी पार्टी में जाएंगे, है ना। कांग्रेस बिहार में मरणासन है, उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां आरएलएम है या फिर हम है, तो ये सब पॉकेट पार्टियां। कहने का अर्थ मेरा है कि वो जितना नाम मांझी की पार्टी है, तो ये जो है कुशवाहा की पार्टी है, उधर चिराग पासवान की पार्टी, उधर चिराग पासवान की पार्टी, तो बीच में क्या पार्टियां बसती है, जदयू भाजपा, जदयू या भाजपा। तो जदयू में उनका नेचर जो है मिलेगा नहीं, ब्राह्मण है तो वहां तो ब्राह्मण से पहले मठाती पहले ब्राह्मण के बैठे हुए। समाजवादी विचारधारा है तो जदयू में मिल सकता है ना। समाजवादी विचारधारा है तो जदयू में मिलेंगे, तो जदयू में थोड़े उतनी पूछ होगी, उनका कुछ नहीं होगा, उनको तो मिलना। भाजपा भी तो समंदर है सर, भाजपा समंदर है, फिर भी समंदर में जो है देखते हैं बड़ी मछली भी रहती है, छोटी मछली भी रहती है, तो समंदर में खप भाजपा जाएगी। के कई लोगों से अच्छा संबंध भी है। हाँ, कई लोगों से उनकी तस्वीर भी आई है, पहले से भी उनका संबंध रहा है, मिलते जुलते रहे, तो भाजपा में जा सकते हैं। मन मिजाज भी इनका भाजपा ही लगता है ना, तो जा सकते हैं। सनातनी आदमी है। प्रेम रंजन पटेल ने जब भाजपा पूर्व एमएलए है ना भाजपा के, वह जो है कहवे भी इनसे, बोले भी इनसे, कहे भी है, अपील भी की है कि आ जाइए बीजेपी में। तो कई और लोगों ने भी इनसे अपील की है बीजेपी माने की। अब देखिए, अब इनका मन बताएगा कहाँ जाएंगे। हालांकि बार बार कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन लालू राबड़ी अगर खुद इनको मना लेंगे तो मान भी सकते हैं मृत्युंजय तिवारी। तो इस भ्रम में ना रहें कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए, और अगर मान कर आएंगे तो फिर नए जोश और नए कलेवर के साथ मृत्युंजय तिवारी आएंगे, और फिर इनको जो भगाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा पार्टी में, यह भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। सर, प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग जो है इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं, कई मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। क्या लग रहा है, बहाना ढूंढना शुरू कर चुके हैं प्रशांत किशोर के लोग? देखिए, आज कल जो है पटना में हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती और अन्य लोग, कई लोग थे। सबों ने कहा कि भाई देखिए, प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है पोस्टरबाजियां हो रही, अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ये हुआ, तो इसको बंद कीजिए और जो लोग दोषी हैं उसको दंडित कीजिए। दूसरा मांग उन्होंने कर दी कि चुनाव में जो है किसी भी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगाया जाए, कि बूथ पर नहीं रहे, है ना, पेट्रोलिंग करे लेकिन बूथ पर नहीं रहे। बूथ के अंदर तो एकदम नहीं जाएगा, अंदर तो शायद ही जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, बूथ के बाहर के लिए तो जो है स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ही रहती है अंदर में, जहाँ पर मतदान होता है, और कच्छ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स नहीं रहता है ना। वहाँ बिहार मतलब जो भी राज्य सरकार होती है उसकी पुलिस रहती है, तो लेकिन बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहता है। तो पैरामिलिट्री फोर्स इसलिए रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई अशांति नहीं हो, है ना। तो उसकी भी मांग है कि नहीं रखा जाए। तीसरी मांग है उनकी
कि पाए क्या कहता है जीविका दीदी को नहीं तैनात किया जाए। काहे कि जीविका दीदी लोगों को मोटिवेट कर देते हैं मतदाता को। उनको 10,000 रुपया दिया गया था पिछले चुनाव में, तो पिछले चुनाव में लड़े थे नहीं, 200 से ऊपर सीट पर 243 के लगभग खड़ा किए थे, लेकिन लड़े थे 238 पर। तो उसमें इनका जो है को सीट पर जीत नहीं हुई। वही कहते हैं कि दीपिका दीदी जो है तैनात किया गया था, तो उन लोगों ने जो है मतदाताओं को मोटिवेट कर दिया, जिस कारण जो है हमारी हार हुई, मतलब हमारी पार्टी की। तो ये 3 चीज है। तो इस तरह की मांग अधिक से करने लगे, इसका मतलब क्या कह रहा है? पार्लियामेंट्री नहीं तैनात कीजिए, जीविका दीदी को नहीं लगाइए, मुझे लगती नहीं है ये सब देखने के लिए, वोटर आईडी वगैरह जो चेक करती है, ये सब नहीं लगाइए। इसका मतलब है कि पहले ही से डर रहे हैं। हाँ, शिकायत कौन करता है? जो कमजोर होता है। बलवान कभी शिकायत करने जाता है? पुलिस के पास कौन पहुंचता है? जिसको लगता है कि हमको फलन मारेगा, कमजोर रहता है, हमको सुरक्षा दीजिए। तो ये तो क्लियर हो रहा है, कहीं न कहीं से इनको लग रहा है कि हम कमजोर हैं। चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर ये पार्टी अब पहले ही जो है बहाने ढूंढने लगी है। अब क्या कुछ होगा, हालांकि आज कायस्थ महासभा की बैठक, बड़ी बैठक जो है होने वाली है, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें नीरज सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया जाएगा। और भी कई बैठकें चल रही हैं, जातिगत बैठकें। मैंने भाजपा और एनडीए हर जो सिस्टम है अपना ठीक कर लेना चाहती है और बूथ मैनेजमेंट पर बड़ा ध्यान है। और नीरज सिन्हा के साथ अभिषेक बंटी और साथ में आशीष सिन्हा को लेकर पूरा माहौल जो है वो बदला जा रहा है। बाकी क्या कुछ अपडेट आएगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी के बारे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर सस्पिशन है। मान सकते हैं लालू यादव अगर खुद इंटरफेयर करेंगे पूरे मामले में, तो हो सकता है कि मृत्युंजय तिवारी मामले में बड़ा अपडेट आ जाए। फिलहाल वीडियो इतना है, जुड़े मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।